नमस्कार दोस्तों। आज आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता हिंदी का नया सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस में बहुत ही कम बदलाव है, नाम मात्र का 5 या 10% बदलाव है, वही है। आप लोग देख सकते हो वेबसाइट पे जाके भी। अब आपको मैं पूरा पढ़ के भी बताता हूँ। और पुराना जो सिलेबस जो था वो मैंने डाल रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन, नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों के यानी ग्रंथों के नाम हैं और उनके लेखकों के नाम हैं। आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वो की वह बात है। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्ध और नाथ, जैन साहित्य, रासो साहित्य, परंपरा संबंधी तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, मुख्य कवि एवं उनकी रचनाएं। ये कवि अच्छे से याद रखना आपको। श्रैफपाद, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपति नालक, हमीर खुसरो, विद्यापति, यही पीछे वाले जो सिलेबस था उसमें भी यही थे। ठीक है ना। इनको बहुत अच्छे से अपन को समझना, एक एक रचना को, एक एक कथन को, इनके बारे में किसने क्या कहा, वो सारी बातें, किसको किसने प्रथम कवि माना वगैरह वगैरह, वो बात आप सब प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है उन चीज़ों। तो ये इनको स्पेशली याद करना है, 5-6 को। ठीक है ना। स्पेशल आदिकाल में इनको स्पेशल याद करना है। इन पे मतलब आपको स्टार का मार्क लगा लेना कि इनको तो याद करना है। अब देखो, भक्तिकाल में वो कब हुई है। भक्तिकाल साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य, भक्ति आंदोलन के क्षेत्रीय वैशिष्ट्य, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन स्पेशली करना है इसको। भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता, भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां, सब कुछ आ गया इसमें भक्ति काल का। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर, रैदास और दादू, इन तीन को बहुत अच्छे से याद करना है। सूफियों में कुतुबुन मंजन और जयसी, कृष्ण भक्तियों में सूरदास, नंददास और मीरा को, तीन को, और राम भक्ति में तुलसीदास, एक को याद करना है। अब देखो, स्पेशल बताया है इसमें कि भाई कबीर को, रैदास को और दादू को निर्गुण में अच्छे से। सूफियों में कुतुबुन मंजन और जायसी को, इनका चारों तरफ का ही अपन को पता होना चाहिए, इनके जीवन काल के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, उनके राजा महाराजे जो आश्रय में थे उनके बारे में सब कुछ इनका पता होना चाहिए। फिर कृष्ण भक्ति में सूरदास, नंददास और मीरा, इन तीन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। और राम भक्ति में स्पेशली तुलसीदास के बारे में सारा पता होना चाहिए। इनकी कितनी रचनाएं थी, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, किससे शादी की, जो भी है, जो भी मिले सब। और मुख्य मुख्य इनकी पंक्तियां भी अच्छे से याद रखना। इनकी पंक्तियां पूछेगा अगला बीच में से उठा के कि ये किसकी पंक्ति है या फिर किस रचना से ली गई है। ध्यान रखना इन बातों का बहुत अच्छे से। ठीक है। वही है, भक्तिकाल में कोई बदलाव नहीं है। रीतिकाल में भी वो का वो, ये देख लो। रीतिकालीन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय और रीतिकाल साहित्य के स्रोत, वर्गीय, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, ये किसने किया वो पूछ सकता है। प्रमुख कवियों में देखो, रीतिकाल में आपको याद करने हैं अच्छे, केशव, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और गरहानंद, इन कवियों के बारे में रीतिकाल के ये जो कवि हैं इनकी पंक्तियां उठा उठा करके एग्जाम में पूछेगा। तो इनके बारे में हो सके उतना अपन को पढ़ना है, डीपली से डीपली पढ़ना है, बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ना है, हर एक चीज़ पढ़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। स्पेशल दे दिए इन कवियों का नाम। आधुनिक काल में देखो, आधुनिक काल में वही ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और उसका मंडल, भारतेंदु की मुख्य हिंदी पत्रकारिता यानी पत्रिकाएं कौन कौन सी निकली गई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती की मुख्य भूमिका, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप पढ़ना उन पर। एक बार टेस्ट सीरीज डाली है मैंने, कम से कम 20 या 30 टेस्ट सीरीज हैं। हर टेस्ट सीरीज में 20-30 डाले हैं। आप उन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। आधुनिक काल के आपका पूरा साहित्य बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार जरूर देखना उसको, आपके साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा। हर एक कवि के बारे में, हर एक रचना के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। फिर मैथिली शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधर सिंह दिनकर, श्यामनारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान। छायावाद की पृष्ठभूमि में प्रमुख कवियों में वही जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। प्रयोगवाद के कवियों में अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजय देवनारायण शाही, जगदीश गुप्त, इनके बारे में। समकालीन कविता में अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवाल, लीलाधर जगुड़ी और वेणुगोपाल नंद चतुर्वेदी और हरीश बदानी, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इनकी भी पंक्तियाँ और रचनाएं पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। पंक्तियाँ ज़्यादा याद करना, पंक्तियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, इसलिए। और अब आती है पाँचवीं इकाई में। पाँचवीं इकाई में वही है, आधुनिक काल में गद्य का विकास में भारतेंदु युग का है, हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी की विकास यात्रा प्रमुख उपन्यासकार हैं
और हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, वही नाटक का रंगमंच विकास, निबंध की आलोचना और विकास, हिंदी कथेतर कथानिक जो विधाएं हैं, जीवनी है, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता परंपरा, वो का वो है पूरा का पूरा। अब आप आराम से अच्छी तरीके से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5वीं इकाई का ले लीजिए, फिर अब आप चौथी इकाई का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। और मैं जो बता रहा हूँ वो प्लेलिस्ट में से आप आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक टेस्ट सीरीज ज़रूर देखिएगा। आपका मतलब बहुत सा साहित्य बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप आदिकाल पढ़ोगे तो आदिकाल के प्रश्न उत्तर सोल्व करना उस मतलब प्लेलिस्ट में से आप सुनोगे, देखोगे वीडियो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्रथम, इस प्रकार से आप लोग हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बिल्कुल डीपली तैयारी करनी है। और भगवान से दुआ है कि ये भर्ती आपके जीवन की मतलब अंतिम परीक्षा हो, इसमें आप सफल हों। धन्यवाद दोस्तों। पिछले वीडियो का भी मैं आपको लिंक दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा।